अगर लग्न का मान लीजिए 20 अंश का है, मतलब लग्न 20 अंश का बना है, और अगर उसी लग्न में ही एक पापग्रह राहु हैं जो बैठे हैं 3 अंश के, या एक पापग्रह दूसरे हैं जो शनि है वो बैठे हैं 4 अंश के। ये बात है कि भाई लग्न में शनि और बैठ गए, या लग्न में शनि राहु बैठ गए, जिसमें लग्न में राहु जो है वो 30 अंश के बैठे हैं और शनि जो है वो 4 अंश के बैठे हैं, या शनि 14 अंश के बैठे हैं, राहु 30 अंश के बैठे हैं, या इसको हटा देते हैं, मंगल को रख लेते हैं कि लग्न में मंगल भी बैठे हैं, मंगल जो है वो क्या बोलते हैं कि 25 अंश के बैठे हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं इन दोनों के बीच में दूरी दिखाना चाहता हूं। हम कई बार ये बात सोच करके डर जाते हैं या देख कर डर जाते हैं कि लग्न में या किसी एक भाव में 2 पापग्रह बैठे हैं तो वो भाव खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्यवर लिखते हैं कि जब कभी भी 2 ग्रह पापक होकर के बैठे हों तो उनके बीच की जो दूरी होगी ना, वो कभी 6 अंशों के अंदर होगी, तब उस पापक ग्रह के बैठने का परिणाम जातक को नुकसान देता है। अन्यथा वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा नुकसान उनका नहीं होता, सामान्यतया नुकसान होता है। अब एक बात है, जैसे मान लीजिए अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न का मान 10 अंश का बन गया, सूर्य यहां पे बन गए जन्म कुंडली में 8 अंश के, और यहीं पे शनि बैठ गए जन्म कुंडली में 10 अंश के। अब ये जो दूरी है तीनों स्थिति की, लग्न का मान 10, सूर्य 8 अंश के, शनि 10 अंश के, ये काफी नजदीक आ गए। और जब इनके नजदीक आने की स्थिति होगी तो कई बार यहां शनि भी अपना प्रभाव कमजोर करेंगे अस्त होने के कारण, और सूर्य भी नुकसानदायक हो जाएंगे, क्योंकि ये तब लग्न को भी दबाने की कोशिश करेंगे। जब वो जगेंगे ना पूरब दिशा में, तो कई बार वो लग्न से जब क्रूर ग्रह या पापक ग्रह का संबंध बड़ा नजदीक का हो जाता है तो ये कष्ट देने वाला हो जाता है। और ये कष्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, माता से कष्ट हो जाए, पिता से कष्ट हो जाए, रिश्तेदारियों से हो जाए, भाइयों से हो जाए, किसी से भी हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए जैसे हम लोग कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भाई लग्न को पापकर्त्री लग गया। मैंने पापकर्त्री पे कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें ये बात कही थी कि पापकर्त्री के लिए अगले वाले ग्रह, जैसे मान लीजिए लग्न की अगर हम बात करते हैं तो शनि का वक्री होना आवश्यक होगा, और 12वें भाव में मंगल या राहु बैठना आवश्यक होगा, तब जाकर के लग्न को पापकर्त्री लगेगा। अगर उस भाव के अगले घर में जो बैठा ग्रह पापक है, अगर वो वक्री नहीं है ना, तो पापकर्त्री नहीं लगेगा। ये तो एक सिद्धांत है। दूसरा, मान लीजिए एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत है जो आप लोगों को बड़ा अजीब और अच्छा लगेगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा, लग्न 20 अंश का बना है, लग्न बन गया 20 अंश का। उस लग्न के ठीक पीछे यानी कि 12वें भाव में शनि और राहु बैठ गए, शनि और राहु बैठ गए, जिसमें शनि बैठ गए 19 अंश के और राहु बैठ गए 17 अंश के। यानी कि ये दोनों शनि और राहु, या मंगल ही लिख लीजिए, मंगल बैठ गए 14 अंश के। तो मंगल और राहु और लग्न का मान 20 अंश, ये दोनों काफी निकट आ गए। 14 अंश से मंगल का दूरी लग्न तक, और 19 अंश से लग्न की दूरी मात्र 1 अंश की। इसका अर्थ होगा कि लग्न के 12वें भाव में जो दोनों पापक ग्रह बैठे हैं वो काफी क्लोज कनेक्शन में जा रहे हैं। विचार करना होगा, किसी भी भाव पे आप ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली के, हम इसी की बात कर लें, दूसरा उदाहरण दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कि लग्न से 12वें भाव में जो पापक ग्रह बैठे हैं वो काफी निकट युति में हो रहे हैं, नजदीक संबंध बना रहे हैं। इस वजह से वो व्यक्ति के माता, पिता, भाई, सहोदर, बहन आदि सब का, भाई बहन जो सहोदर, इनका कष्ट व्यक्ति को होने लगता है। अब विचार करिए, एक उदाहरण बड़ा ही स्पष्ट और बिल्कुल आधार से युक्त देता हूं जो 4थे भाव से घटित होगा। उदाहरण है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यहां सूर्य बैठे हैं और बैठे हैं 15 अंश पे, ठीक है, और यहीं पे मंगल भी बैठ गए, जो बैठ गए 13 अंश पे। अलग बात है ये अस्त हो जाएंगे, मेरी चर्चा उस विषय पे नहीं है। तो जन्म कुंडली के 4th स्थान में सूर्य बैठ गए 15 अंश पे और मंगल बैठ गए 13 अंश पे, और जन्म कुंडली के 7वें स्थान में शनि बैठ गए
चाहे कितने भी अंश पे, मान लीजिए 20 अंश पे बैठे, कोई अंतर नहीं है, शनि से कोई विशेष, यहाँ शनि की डिग्री को नहीं देखना है, आप खाली संबंध देखिएगा कि अगर सूर्य 15 अंश के या मंगल 13 अंश के, कुल मिलाकर के जो चतुर्थ भाव की स्थिति है उसमें जो दोनों पापक ग्रह बैठे हैं वो काफी निकट आकर बैठे हैं और उस पर एक तीसरे अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो सूर्य जो चौथे भाव में थे या दूसरा पापक ग्रह जो चौथे भाव में था, उस पे एक अन्य पापक ग्रह शनि की दृष्टि पड़ गई। अब ये जो स्थिति होगी ना, ये माता का भाव है और पिता के कारक बैठे हैं। सूर्य यहां माता का भाव है, मंगल अगर बैठा है तो भाई का कारक है। तो इस शनि की दृष्टि के कारण सूर्य यानी कि पिता और मंगल यानी कि भाई दोनों को कष्ट होगा। कुंडली मेरी हो गई, प्रभावित कौन हो रहा है? पिता और भाई। माता के घर में है तो माता पिता भाई, यही होता है जब एक जातक का जन्म होता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, दूसरा उदाहरण और दे देता हूं तब और भी स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए जन्म कुंडली के 6वें भाव में जन्म के समय पे राहु बैठे हैं और एक बैठ गए मंगल। मंगल यहां बैठे हैं 10 अंश के, राहु बैठ गए 18 अंश के। या राहु को हटा दें, हम यहां शनि को ही रख देते हैं, ठीक है। शनि बैठ गए 15 अंश के, तो शनि और मंगल बैठ गए 6ठे भाव में। अब ये जातक को तो बहुत प्रतियोगी बना देंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे, लगा देंगे। लेकिन अब विचार करिए, इसी पे राहु की दृष्टि चल जाए, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ गई, तो अब ये क्या होगा कि ये किसका भाव होता है? शत्रुओं का होता है। तो राहु की दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन में शत्रु कोई ना कोई रहेगा। ये अलग बात है कि ये व्यक्ति को साहसी बनाएंगे, लेकिन जीवन में शत्रुता रहेगी, जीवन में कंपटीशन रहेगा, जीवन में संघर्ष भी देंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह काफी नजदीक आ गए हैं युति में। इस वजह से वो जातक के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। अब चूंकि राहु की दृष्टि है तो कैसे? तो यहाँ पे ये 6वें भाव से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है, रोग, शत्रु, विषम परिस्थिति, ऑब्स्टेकल, इन सभी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी।